हे गाइस, तो अभी अभी एन ओपन लेटर की नई वीडियो आई है जिसका टॉपिक है व्हाई एवरीवन इन कानपुर ईट्स पान मसाला। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आपको आईपीएल का वो वायरल वीडियो याद है? अरे ये लड़कियों की फोटो नहीं, वो वीडियो जहां पर एक बंदा स्टेडियम में बैठा है, फोन पे बात कर रहा है और कुछ चबाते हुए दिख रहा है। देखो, ये वीडियो कानपुर से आया था और मुझे ऐसा लगता है इसकी वायरलिटी के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी था कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि कानपुर में ज्यादातर लोग गुटखा या पान मसाला चबाते हैं। लार्जली यूपी के बारे में भी यही परसेप्शन है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत नहीं हो। यूपी में हर 10 में से एक इंसान खा रहा है। तो आज ये सवाल उठता है इतना कि बड़ा यूपी नंबर में है। ऐसा क्यों हो रहा है? Why is कानपुर the epicenter of गुटखा एंड पान मसाला पैंडेमिक? एंड इसी को एक्सप्लेन करने की पान कोशिश मसाला आज की पैंडेमिक, वीडियो व्हाट में। इज दैट? पूरे भारत में अगर आप देखो, पान मसाला इंडस्ट्री बड़ा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। 40,000 करोड़ का मार्केट है भाई साहब, और 2027 तक ये 50,000 करोड़ हो जाएगा, यानी कि भारत की वैक्सीनेशन की कॉस्ट के बराबर। ये मार्केट इतना ल्यूक्रेटिव है कि अब तो नकली पान मसाला बनने लगे हैं। कोई उसमें छिपकली की चमड़ी मिलाता है, कोई लेदर इंडस्ट्री के केमिकल्स और कोई सीवर का पानी। इन सिंपल वर्ड्स, ये आपकी जुबान केसरी करे ना करे, जहरीली जरूर करते जा रहे हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो पान मसाला मतलब कत्था, सुपारी, चूना, इसका मिक्सचर, और गुटखा मतलब इसमें टोबैको को और ऐड कर दो। तो ये चीज यूपी और कानपुर में इतनी क्यों पॉपुलर है, इसके लिए शायद हमें पान और टोबैको की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। सबसे पहले पान को टैकल करते हैं। क्या कहा भैया? पान पान, हाँ हाँ पान। पान देखिए बड़ा पॉपुलर रहा है बहुत लंबे समय तक, और इसके रिलीजियस कनोटेशंस भी हैं। इसे बहुत शुद्ध पाक माना जाता है। और जब मुगल काल शुरू हुआ तो इसे एक एंजॉयमेंट का साधन भी माना जाने लगा। हाय हाय हाय। जो रॉयल फैमिलीज थी वो पान का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करती थी। फिरोज शाह के टाइम पर पानदान बनाने की फैक्ट्रीज बन गई थी। इसे एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था। अरे दरबारों में इसे गिफ्ट की तरह दिया जाता था। आप शॉक्ड हो जाओगे सुनकर, मगर यूपी के अंदर एक जगह है महोबा, और इसके लैंड रेवेन्यू का टैक्स लोग पैसों की जगह पान देकर भरने लगे थे। और गरीब लोग भी जो थे वो अमीरों को एम्युलेट करने के लिए कई बारी पान चबा लिया करते थे। बात करते हैं टोबैको की। टोबैको को भारत में लाए थे पोर्चुगीज 1600s में आदिल शाह के दरबार में, जो कि बीजापुर में पड़ता है, आज के टाइम पे औरंगाबाद में। लेकिन यहां से इसको नॉर्दर्न भारत में शिफ्ट करने का श्रेय है अकबर के एक एम्बेसडर को, जो इसे नॉर्दर्न भारत में लाया। और फिर धीरे धीरे जब अंग्रेज यहां पर आए तो उनको तो हर जगह दिखता था पैसा। उन्होंने टोबैको को बना दिया कैश क्रॉप। ऐसा बना दिया कि यूपी के गाजीपुर के अंदर वर्जीनिया टोबैको पैदा होती है। और आज के टाइम अगर आप देखो, ये क्या है? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यूपी, ये 4 स्टेट्स अकेले पूरे भारत में 90% टोबैको बनाते हैं। यूपी और बिहार वाले सबसे ज्यादा इसको चबाते हैं। अब यूपी में पान पॉपुलर था, यूपी में टोबैको थी, तो पान मसाला यूपी में ही आएगा ना भैया। 1970s में कानपुर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पान मसाला की इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। उस समय यहां पर मिस्टर कोठारी ने पान पराग नाम की कंपनी शुरू करी, मात्र 12,000 रुपए से, एक 150 स्क्वायर फीट की जगह से। और इस कंपनी ने ऐसा नाम बनाया कि जैसे पानी में बिस्लेरी और नूडल में मैगी, वैसे पान मसाला में पान पराग। लेकिन आखिर इस कंपनी ने ऐसा किया क्या? कानपुर में एक छोटी सी जगह से शुरू करने वाले मिस्टर कोठारी ने वो साइकोलॉजी समझी जो मुगल काल से रिलेट करती है। उन्होंने कहा कि पान मसाला को स्टेटस सिंबल बनाना चाहिए, तो इन्होंने एक टिन के डब्बे में छोटे से चम्मच के साथ में इसे पान की दुकानों में रखना शुरू करा, जिससे इसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी और लोगों के अंदर ऐसी फील आई कि कोई रॉयल वाली चीज आई है, लाओ हम भी इसको ट्राई करते हैं। और इसी वजह से पान पराग का एक स्टेटस वाला नाम आना शुरू हो गया। अब इन्होंने पैकेजिंग सॉल्व कर ली थी, अब इन्हें मार्केटिंग करनी थी। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इन्होंने कहा मार्केटिंग करेंगे टीवी पे, और ये वाला ऐड चलाया। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर एक बात तो हम आपसे कहना भूल ही गए। यानी घबराइए नहीं, लड़के हमें पसंद है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। अब इस ऐड को आप नॉर्मल ऐड मत समझना, क्योंकि इस ऐड में दो बहुत बड़ी चीजें हैं। 1970s का टाइम था और उस टाइम भारत में डावरी बहुत बड़ा इशू था। तो इन्होंने इस ऐड में एक तरह से ये दिखाया है कि देखिए, हम दहेज लेने देने के बिल्कुल खिलाफ है, मतलब कि लोगों के सीधे दिल में जाके अटैच करना।
दूसरा बड़ा काम ये करा कि इन्होंने बहुत आसानी से पान मसाला को एक लार्जली कंज्यूमेबल गुड बना दिया, कि मतलब बारातियों का स्वागत भी आप इससे करें, एक ऐसी चीज से जिसे आज हेल्थ के लिए इतना इंजूरियस माना जाता है। और इस एड की चलने की वजह से एक बड़ी जनता के बीच में ना सिर्फ पान पराग की ब्रांड वैल्यू बनी, बल्कि ओवरऑल पान मसाला को भी काफी एक्सेप्टेबल चीज माना जाने लगा। अरे लोग फंक्शंस में खिलाने लगे एक दूसरे को। सोच के देखो, जहां पर मिठाई चलती है वहां पर एक पान मसाला जैसे प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कितनी स्मार्टली किया गया। इन्होंने टीवी मार्केटिंग पर इतना पैसा खर्च करा कि 1983 से 87 के बीच में टीवी पर सिंगल लार्जेस्ट एडवर्टाइजर पान पराग था। तो अभी तक इन्होंने एक बढ़िया से रॉयल पैकेट में पान मसाला को पैक कर लिया है, अच्छे से मार्केटिंग भी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये था कि लार्ज स्केल पर इसका अडॉप्शन करें। तो इन्होंने जापान से 1985 में मशीनें मंगवाई और सैशे में 5-5 ग्राम के सैशे में इसको पैक करना शुरू करा। यह भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री मूव था, जो कि एफएमसीजी कंपनीज जो साबुन और शैम्पू बनाती थी वो भी इनसे लेसन लेने लगी। और इसके बाद शुरू हुआ एक लार्ज स्केल अडॉप्शन पान पराग का। ऐसा नहीं कि पान पराग पहला पान मसाला था। पान पराग से पहले पान बहार, बादशाह पसंद ऐसे पान मसाला भी कानपुर में आ रहे थे, मगर पान पराग वो ब्रांड था जिसने सबसे पहले लार्ज स्केल पर इस एक्सेप्टेंस को और इस मार्केटिंग को अचीव करा। और इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं पूरे भारत में, खासकर कानपुर और यूपी में, पान मसाला और गुटखा जैसे प्रोडक्ट इतने ज्यादा किसी कंपनी को बस पैसे कमाने के चक्कर पान में मसाला की पॉपुलैरिटी के पीछे एक बड़ा रीजन था। और आज के दिन तक पान मसाला कंपनी जिस चीज को समझती है, तो चाहे अमिताभ बच्चन हो या रणवीर सिंह या अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, हर एक बड़ा स्टार पान मसाला की एड में आपको दिख जाएगा। मोस्टली ये लोग अब डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं करते हैं, ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि पैकेट में दिखाते हैं कि हम इलायची बेच रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि भाई किस चीज का एड चल रहा है और क्या प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा रीजन है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। बहुत सारे लोग जो पान मसाला कंज्यूम करते हैं, दे नॉट एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड कि इससे कैंसर होता है। और ये बात कई सारे ओरल कैंसर पेशेंट्स अपने इंटरव्यू में भी बताते हैं। और उसके साथ साथ पान मसाला इतना अफोर्डेबल है, पोर्टेबल है, इजीली एक्सेसिबल है कि सारे के सारे लोग इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात पान मसाला कंपनीज को स्टार्टिंग से पता थी, क्योंकि पान मसाला बनाने के पीछे रीजन ही ये था कि हम इस चीज को इतना पोर्टेबल और इतना सस्ता बना दें कि इसको लार्ज स्केल पर लोग खाना शुरू कर दें। इस लार्ज स्केल अडॉप्शन का असर यूपी पे और खासकर कानपुर में बहुत ज्यादा पड़ा है। WHO की माने तो कानपुर और उसके आसपास के रीजन में ओरल कैंसर के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कानपुर के जेके कैंसर हॉस्पिटल में 1/3 पेशेंट्स ओरल कैंसर के हैं, जो कि 1 साल पहले तक सिर्फ 1/10 हुआ करते थे। और इसका असर वहां पर आर्मी रिक्रूटमेंट में भी दिखा, जहां पर एटलीस्ट 1/3 कैंडिडेट्स को मेडिकल से इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके चेहरे के अंदर साफ साफ ओरल कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे थे, उनके गुटखा चबाने की वजह से। तो इस गुटके की वजह से कानपुर, जिसे एक समय पर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, इट हैज बिकम बट ऑफ ऑल द गुटका जोक्स एंड अ कैंसर कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। जब ऐसा बोला भी जाता है कि कानपुर की गली गली में आपको पेंट नहीं गुटखा मिलेगा, लाल रंग नहीं यूज होता, वहाँ गुटखा ही यूज होता। तो यार ये बात तो सही है, कानपुर में काफी ज्यादा लोग खाते हैं गुटखा। यार ये तो मतलब सिर्फ एक कंपनी ने, पान पराग कंपनी ने अपने प्रॉफिट कमाने के लिए पूरे देश का सत्यानाश करा, पूरे देश की इतनी सारी जनता को इसमें धकेल दिया। वेरी बैड। चलिए, हो सकता है इससे देख के आप सबको लेसन मिले और आप लोग ना खाएं। इसके साथ मैं चल लेता हूँ आपसे विदा। ओके, गुड बाय।